हमारी आदतें जो कि एक दिन में नहीं बनती हैं, इनको बनाने में समय लगता है। कभी कभी तो 1-2 महीना, कभी कभी 15 दिन, नहीं तो दोस्तों कोई भी आदत अगर हम 21 दिन तक उसको डेली करते हैं ना, तो वो हमारी रेगुलर हैबिट में आ जाती है। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुशी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। दोस्तों, हमारी मॉर्निंग की 4 हैबिट्स अगर हम अपने डेली जीवन में लेकर आ जाएं, यानी कि कुछ बदलाव कर लें अपनी डेली रूटीन में, तो हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। ये सभी को पता है कि अगर हमारी मॉर्निंग की हैबिट्स अच्छी होंगी तो हमारा जो दिन है वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम शुरुआत करें तो करें कैसे। हमें पता है कि हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो हमारे सारे काम जल्दी होंगे। दोस्तों, ये ना ज्ञान सभी को होता है, लेकिन इसको अपने ऊपर अप्लाई करना, डेली इसको हैबिट में लाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो क्या है वो 4 आदतें? अगर हम इनको अपनी लाइफ में लाते हैं तो हमारा जो जीवन है ना, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो क्यों ना नए साल में कम से कम हम इन आदतों को अपने जीवन में लाएं, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारा जीवन परिवर्तन हो। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 तो वही है कि जल्दी उठना। आपने देखा होगा कि जिस दिन हम लेट उठते हैं ना, उस दिन हमारा पूरा दिन ऐसा जाता है जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यानी कि हाथ पैर काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ना काम तो बहुत ज्यादा होता है और करना बहुत कुछ होता है, समय बहुत कम होता है। और ये होता किसकी वजह से है? ये होता है हमारे सुबह लेट उठने से। तो अगर आप सुबह टाइम से उठेंगे, यानी कि आप 6 बजे उठ जाएं, 5:30 बजे उठ जाएं, है ना, और उसके बाद आप अपना दिनचर्या स्टार्ट कर दें। अगर आप रियली में बदलाव चाहती हैं अपने लाइफ में, आप सच्ची में चाहती हैं कि कुछ अच्छा हो हमारी लाइफ में, तो आपको एक नियम बनाना ही पड़ेगा, है ना। ये तो सबको पता है कि नियम बनाने से ही हमारी लाइफ बदलेगी, लेकिन उसकी शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। कितनी भी आप वीडियोस देख लीजिए, कितने भी आप जो है लोगों को सुन लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद अपना पहला कदम नहीं बढ़ाएंगी, तब तक हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। तो टाइम टेबल में जो है बदलाव करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सेहत खराब है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने टाइम को थोड़ा सा बदलिए, टाइम पर उठिए। जो भी आपकी दिनचर्या है उसको समय पर निपटा लीजिए, खत्म कर लीजिए। अगर आप अपने लिए समय चाहती हैं, अगर आपके कोई शौक है, कोई हॉबीज हैं, कुछ करना चाह रही हैं लाइफ में, तो आपको अपने दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, वो भी प्रातः काल से, है ना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास 2.5-3 घंटे बचते हैं, जिसमें कि आप वो सब काम कर सकते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं। हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारा सुबह से ही जो रूटीन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम घर के कामों में फंस जाते हैं। बाहर के भी जो काम करने होते हैं वो भी हम भागम भाग करके आते हैं। यानी कि पूरी जो दिनचर्या है ना हमारी ऐसी चलती है भागम भाग के, हमें मतलब सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि कभी यहाँ कभी वहां, और इस चक्कर में ना कभी कभी हमारे काम भी खराब हो जाते हैं। तो सुबह कैसे भी करके समय निकालिए, ताकि आप खुद के लिए समय निकाल पाएं। और दोस्तों ये तो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है, आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो एक रौनक रहती है आपके फेस पे, चमक रहती है आपके फेस पे, आप एनर्जी से एकदम भरपूर होते हैं। आप किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि आप अंदर से ना पॉजिटिव रहते हैं, आपके अंदर शक्ति रहती है काम करने की, थके थके से नहीं रहते, कहने का मतलब ये है। और ये तो आप खुद भी नोटिस करते होंगे कि जिस दिन लेट उठते हैं ना, उस दिन लगता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, इतना सारा काम पड़ा है, मैं कैसे करूंगा। और जल्दी उठते हैं उस दिन फटाफट काम हो जाता है और हम थकते भी नहीं है। मतलब हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम दिन में अगर आधा घंटा रेस्ट भी कर लेंगे ना, तो भी हमारी थकावट जो है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारे अंदर एक एनर्जी सी आ जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतर हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, कुछ ऐसा
करें अपनी जिंदगी के साथ, जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव हो। तो सफलता की तरफ पहला कदम तो यही है कि आपने अपना टाइम टेबल बनाना है और बनाना ही पड़ेगा। चाहे आप जॉब करती हो, नहीं करती हो, हाउस वाइफ हो। देखिए, हम गृहिणियों को तो बहुत ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी तभी ना हम सबका केयर कर पाएंगे, घर वालों का कर पाएंगे। अगर हम ही बिस्तर पकड़ लेंगे तो घर का काम कैसे होगा? नहीं होगा ना, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, घर अस्त व्यस्त होगा। और जिनको घर अच्छे से रखने की आदत है ना, जिनको साफ सफाई पसंद है, वो तो बीमारी में भी बिस्तर पे नहीं जो है लेटते हैं। बहुत ज्यादा हालत खराब है तो बात अलग है, नहीं तो वो खुद ही अपना काम करना पसंद करते हैं। क्यों बीमार पड़ना? पहले से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दूसरा है दोस्तों, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें कितनी जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं या जो भी हमको पसंद है, डांस करते हैं, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, गानों के साथ में हाथ पैर हिला लिए ताकि हमारे हाथ पैर भी थोड़ा सा एक्टिव रहें, है ना। देखिए, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो समय निकालना पड़ेगा आपको खुद के लिए। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, थोड़ा बहुत तो समय आपको अपने लिए देना ही पड़ेगा। चाहे मॉर्निंग में दीजिए, चाहे शाम को दीजिए। अगर आपकी बढ़ती हुई एज है तब भी आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, समय के साथ जो हमारी बॉडी है वो साथ देना बंद कर देती है अगर हम एक्टिव नहीं रहते हैं। हमारी बॉडी क्या है? एक मशीनी तो है, पुर्जे ही तो हैं हमारे हाथ पैर, सारे जॉइंट्स। अगर हम इनकी देखभाल समय रहते नहीं करेंगे, इनका मूवमेंट जारी नहीं रखेंगे तो जंग लग जाएगी और धीरे धीरे बहुत ज्यादा दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ेंगी एज के साथ। आप देखते ही होंगे बड़े बुजुर्गों लोगों को कि वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर वो जवानी के टाइम पे जब समय होता है तब अपनी दिनचर्या अच्छी नहीं रखते हैं या फिर अपनी बॉडी के या फिर वो एक्टिव नहीं रहते हैं। ये नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि बस बैठे बैठे ही सब चीजें मिल जाएं। जितना काम हो सके करना चाहिए ताकि आपकी बढ़ती हुई एज ना आपको फील ना हो, आप किसी पर निर्भर ना बने। जब आपके हाथ पैर अच्छे से काम करेंगे, आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तो आप अपनी भी काम करोगे और जो घर में है उनकी भी हेल्प कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा बहुत समय खुद के लिए निकाल लेना। और ये निकलेगा तभी जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठोगे, है ना। अगर आप मॉर्निंग में नहीं दे पा रहे हो खुद को टाइम तो आप शाम को दे दीजिए, लेकिन समय अपने आप को जरूर से दीजिए। अगर आप खुद को समय नहीं देंगे ना तो समय बहुत आगे निकल जाएगा और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर इतनी दिक्कतें होंगी हमारे साथ में, हमारे शरीर के साथ में, कि हमारे पास डॉक्टरों के चक्कर लगाने के अलावा कोई काम बचेगा ही नहीं एक एज पे। तो क्यों हम ऐसा होने दें खुद के साथ? क्यों ना हम एक्टिव हो जाएं? तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए खुद को समय देना, चाहे 10 मिनट्स हो, चाहे 15 मिनट्स हो। पता है, पुराने टाइम पे ना लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे क्योंकि उनका जो उठना है ना वो 4 बजे हो जाया करता था, क्योंकि खेत पे भी जाना होता था। जो हमारे घर में जानवर होते हैं, भैंस गाय, सबका चारा मॉर्निंग में ही दिया जाता है, वो अभी भी दिया जाता है। और जो लोग पशुपालन करते हैं, जिनके यहाँ गाय भैंसे हैं, पशु हैं, वो मॉर्निंग में ही उनको खाना देते हैं क्योंकि सुबह फिर उनका जो है दूध निकालना होता है। तो इस करके ना वो मॉर्निंग में उनका टाइम टेबल पहले से ही सेट होता था और उस समय के लोग बिना एक्सरसाइज किए, बिना योगा किए बहुत हेल्दी रहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। सुबह 4 बजे से शाम के 5-6 बजे तक उनका नॉन स्टॉप वर्क होता था और उस समय खाना पीना 5 बजे तो सबके घरों में खाना पीना हो जाता था। आप अभी भी देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में कि 4 बजे से ही उनका रात का खाने की तैयारी हो जाती है और 5:30-6 बजे तक किचन क्लोज हो जाती है, यानी कि खा पी के सब लोग बिस्तर पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठना होता है, गाय भैंस का काम करना होता है, खेतों का काम करना होता है।
तो वो फिट रहते हैं और उनका खाना पीना भी बहुत बहुत हेल्दी रहता है। इतना तो हम पचा भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम इतनी एनर्जी का काम करते ही नहीं है, तो कहाँ से डाइजेस्ट होगा। उनको तो बहुत ज्यादा घी चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं और उनको इजी से सब चीजें डाइजेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों हम देखिए वैसा उस तरीके की लाइफ तो नहीं है हमारी। तो अगर हम सिटी में रह रहे हैं, हमारी लाइफ इस तरीके के है कि हम घर का काम करती हैं या हम बाहर जॉब करती हैं, तो हमें एक्सरसाइज, व्यायाम, मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। खुद को कुछ टाइम देना ही पड़ेगा अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, बढ़ती एज में, लंबी उम्र में अच्छे से रहना चाहते हैं, किसी पर हमें निर्भर नहीं होना। तो खुद के हाथ पैर हमको सही सलामत रखने होंगे दोस्तों, है ना। आपने पुराने टाइम में आप देखते ही होंगे बड़े बूढ़ों को कि वो खुद आज अपना काम करने में सक्षम है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में बहुत बहुत मेहनत की थी और उनका ना एक समय सारणी होता था सारे कामों को करने का। और आज कल आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा व्यस्त लाइफ हो चुकी है। कामों से ज्यादा तो फोन में व्यस्त लाइफ हो गई है। लोग सोने से पहले 2-2 बजे तक फोन में मूवीज या जो कुछ भी उनको देखना होता है वो लगे रहते हैं स्क्रॉल करने में। और होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, ना उनको कुछ ज्ञान मिलता, आंखें खराब होती हैं, समय जाता है, हेल्थ खराब होती है, नींद पूरी नहीं होती, सुबह जल्दी नहीं उठते। तो बदलाव कीजिए अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी पूरी दिनचर्या पहले से ही तय करके रख लीजिए। अगर लाइफ को बेहतर बनाना है, स्मार्ट बनना है, खुश रहना है और चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो ना, तो हमें कुछ काम पहले से जो है तय करके रख लेने होंगे कि हमें करना क्या है। मॉर्निंग में उठ के हमें सोचना ना पड़े कि हमें ये करना है, वो करना है। नाइट को ही अपना या तो लिख लो या फिर सोच के रख लो कि सुबह मुझे ये वाला ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर लंच में ये बनाना है। देखिए आमतौर पर क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ फ्रीज में पहले ये देख लेते हैं कि भैया खराब कौन सी चीज होने वाली है ना। हरी सब्जी है या कोई पुरानी पहले से हरी सब्जी रखी हुई है तो हमें वही बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर ज्यादा दिन तक उस चीज को हम रख नहीं सकते। तो हमें पहले से माइंड सेट होगा ना हमारा कि हमें ये सब्जी बनानी है, ये ब्रेकफास्ट बनाना है, ये डिनर बनाना है या फिर कहीं बाहर जाना है। तो पहले से हमें तय करना होगा, अपने कामों की एक लिस्ट बनानी होगी कि हमें पूरे दिन भर करना क्या है, या फिर सोने से पहले उस चीज की लिस्ट बना लीजिए जो कि हमें नेक्स्ट डे करना है। तो हमारा समय बचेगा और हमें इसकी आदत पड़ जाएगी कि हमें मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें दूसरे दिन करना क्या है ना। और बहुत जरूरी है दोस्तों, आप करके देखिएगा। एक दिन में तो नहीं पड़ती है इसकी हैबिट। मैं तो फिर ऐसे ही करती हूँ, अपना या तो नाइट को सोच के अपना दिमाग में कर लेती हूँ कि हाँ मुझे बनाना क्या है, करना क्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि चीजें अलग से बन जाती हैं, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम वही चीजें होती हैं जो मैं डिसाइड करती हूँ नाइट को, या फिर मॉर्निंग में डिसाइड कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो मेरे को बहुत ईजी हो जाता है सब चीजें हैंडल करना, मतलब अपने लिए भी टाइम निकालना ईजी हो जाता है और मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, और सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है थैंक यू बोलना। हर चीज के लिए ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए। आप प्रसन्न हो रहे हैं तो थैंक यू बोलिए। आपको कोई चीज मिली है, यानी कि आप कुछ शॉपिंग कर आए हैं, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, थैंक यू बोलिए। घर में खुशियां आ रही हैं, प्रभु का धन्यवाद करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। क्योंकि दोस्तों ये जो भी बदलाव हमारे जीवन में होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, हम खुश होते हैं, इन सब के लिए हमें अपने भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। आप अगर मॉर्निंग से सब चीजें स्टार्ट करेंगे और नाइट में थैंक यू बोलेंगे तो जाहिर सी बात है दिन अच्छा होगा, नींद अच्छी आएगी, पॉजिटिव विचार आएंगे और आप खुश रहोगे। तो ये 4 बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में लेकर आता है तो उसकी जिंदगी तो बेहतर होगी ही, वो खुश भी रहेगा और लाइफ में तरक्की भी करेगा। तो थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी। तो कष्ट तो होता ही है, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, बाद में फिर वो चीजें जो है हमारी आदत में आ जाती हैं, हैबिट बन जाती है। और हैबिट बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन फिर ऐसी हमें लत लग जाती है ना हर चीज की, मतलब टाइम मैनेज की कि नहीं ये काम उसी समय पे करना है, इस समय पे सोना है,
फिर हम इसके आदी हो जाते हैं और फिर हमें कोई परेशानी ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे सारे काम करना। लेकिन उस चीज के लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर हम 21 डेज तक रेगुलर कर लेते हैं, अलार्म लगाकर या खुद को जबरदस्ती उठाकर या फिर नोट डाउन करके, तो वो चीजें हमारी आदत बन जाती है। वो रेगुलर सब चीजें हमारी लाइफ में होने लगती हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी और आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो क्यों ना हम 2025 में अपनी आदतों को बदलें ताकि हमारी लाइफ बेहतर हो। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करना तो नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।